एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले देखेंगे KSE 100 इंडेक्स की समरी को। अगर आप KSE 100 इंडेक्स की समरी को यहाँ पे देखें तो आज 25 पॉइंट जो है इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है और इस टाइम 44,551 के ऊपर इंडेक्स मौजूद है। इंडेक्स के अंदर कोई ख़ास चाल हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे आप ओवरऑल रेंज बाउंड एक्टिविटी देखेंगे कि इंडेक्स जो है वो 44,461 तक उसने एक लो बनाया और 44,723 तक उसका आज का हाई बना। इसी के दरमियान जो है तो हमने इंडेक्स को आज के दिन परफॉर्म करता हुआ देखा। ज़्यादा कंपनी में आज भी नेगेटिविटी देखी गई, जबकि 130 कंपनी के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। टॉप एडवांसर की बात करें तो सिस्टम के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिव जनरेट हुई। HPL, एंग्रो, इफर्ट, फातिमा फर्टिलाइज़र, इस तरह के कुछ स्क्रिप्ट हैं जिनके अंदर आज ज़्यादा पॉजिटिविटी जनरेट हुई। नेगेटिव साइड के ऊपर यानी डिक्लाइनर्स की बात करें तो HUBC के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जनरेट हुई। पोल के अंदर नेगेटिविटी जनरेट हुई। इंडस के अंदर और MCB और PSO के अंदर भी हमने नेगेटिविटी देखी है। मार्केट के अंदर इस टाइम क्योंकि कोई चाल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है मार्केट के अंदर, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं साइडवेज मार्केट परफॉर्म कर रही है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है उनकी जद में है इस टाइम मार्केट। अब मार्केट जब इस तरह की न्यूज़ के अंदर रहती है, न्यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर रहती है, तो वहाँ पे टेक्निकल बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती मार्केट और टेक्निकल को बहुत ज़्यादा जो है वो हम रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर हम टेक्निकल चार्ट को व्यू करें और हम देखें कि इंडेक्स की करंट पोजीशन क्या है, कैंडल हमें क्या बता रही है और उसके हिसाब से हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, तो उसके लिए हम टेक्निकल चार्ट को कैंडल की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट की तरफ। ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट शो हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जहाँ पे टूल हमने यूज़ किया है फिब रिट्रेसमेंट का, और इस टूल की मदद से हम समझेंगे कि इंडेक्स की इस टाइम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो क्या बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्स के सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास जो अभी फर्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट आ रही है वो 44,300 के लेवल के ऊपर हमारे पास पहली सपोर्ट आ रही है और उसी के साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 44,724 के ऊपर मौजूद है। 3 दिन से इंडेक्स इसी के दरमियान जो है वो क्लोज हो रहा है। तो ये एक चैनल सा बना हुआ है इंडेक्स के लिए, शार्ट सा चैनल है, इसी के अंदर इंडेक्स जो है परफॉर्म कर रहा है और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इनके साथ ब्रेकआउट बड़ा ज़रूरी है। अब हो क्या सकता है, अगर ये वापस नीचे की तरफ ब्रेकआउट को देता है, यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर ये एक्सपोज होगा 43,700 के लेवल के लिए, यानी कि फिर इंडेक्स में 43,700 तक की गुंजाइश होगी नीचे आने की, जो इसका प्रीवियस अभी एक लो है। इसी तरह से अगर अपसाइड के ऊपर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट जनरेट करता है तो फिर इंडेक्स इजीली जो है वो 45,000 को क्रॉस कर जाएगा और 45,050 के करीब जो है इसको फिर दोबारा से रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। तो जितने भी लोग इस टाइम मार्केट में होल्डिंग करके बैठे हुए हैं वो जो है तो वो इस लेवल को फॉलो करें। 44,300 से नीचे की क्लोजिंग के ऊपर आप एग्जिट कर दें और इसी तरह से अगर कोई फ्रेश बाय करना चाह रहा है तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा 44,724 के ऊपर क्लोजिंग आने तक। साथ साथ क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था और वॉल्यूम ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कम शो होते रहते हैं फ्राइडे के दिन, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को देख सकते हैं कि वॉल्यूम आज कम आया है प्रीवियस डे की निस्बत और ग्रेजुअली वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर हम पिछले 4 दिनों को देखें तो ग्रेजुअली वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है और वॉल्यूम कम होने की जो मेन वजह है वो यही है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है मार्केट में काम करने का, क्योंकि मार्केट बहुत सारी न्यूज़ की जद में है। रशियन और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है वो एक मामला है, उसके बाद उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत हाई साइड के ऊपर जा रही हैं। साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हालात हैं वो कुछ इस तरह के हैं, इंस्टेबिलिटी है और कुछ रूमर्स इस तरह की चल रही हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज भी जैसे कि बहुत अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन उसके साथ ही हमें एक जो बुरी खबर हमें सुनने को मिली वो पेशावर में एक मस्जिद के अंदर खुदकुश हमला हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चलेंगी। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबके लवाकिन को सब्र जामील अता करे। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं यहाँ पे मार्केट को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से न्यूज़ जो हैं वो पुल और पुश कर रही हैं। तो यहाँ पे मार्केट बाउंड हो चुकी हुई है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। जैसे ही कोई हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे प्रिवेल करता हुआ नज़र आएगा, आप देखेंगे मार्केट जो जिस स्पीड से गिरी है यहाँ पे, जैसे मार्केट नीचे आई हुई है आप देखेंगे इसी स्पीड से मार्केट को ऊपर भी जाता हुआ आप लोग देखेंगे और वहाँ पे अच्छी रैली और अच्छे गेन हम हासिल कर सकते हैं।
लेकिन शर्त ये है कि जब मार्केट पॉजिटिव साइड के ऊपर मूव करना शुरू करे तो हमारे पास कैश इन हैंड जो है वो होना चाहिए। हमारे पास इतना कैश होना चाहिए कि हम नई फ्रेश बाइंग कर सकें। अब आपने फ्रेश बाइंग मंडे वाले दिन तभी करनी है जब यहाँ पे इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग आ रही हो, यानी कि 44,724 से ऊपर की क्लोजिंग आ रही हो, तब आपने फ्रेश बाइंग करनी है। और अगर इंडेक्स खुदा ना हंसता ये नीचे निकल जाता है 44,300 से, तो फिर आपने अपनी होल्डिंग को भी एक दफ़ा आपने क्लियर करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नए एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।